हेलो एवरीवन। ये स्पीडी अगस्त 2026 के एमसीक्यू में अपडेटेड। आपका कोई सा भी एग्जाम हो वनडे का, उससे पहले एक बार देख लेना। ये वो टॉप एमसीक्यू हैं जो कि रिसेंट में करंट अफेयर्स में रहे थे। ठीक है ना? तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनको देख लेना। अगर एग्जाम में करंट अफेयर से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली इस सीरीज से आपके बन जाएंगे। इसमें हम पहली वीडियो रख रहे हैं, उसके 100+ एमसीक्यू रखेंगे। तो आपका पहला एमसीक्यू है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ये ऑब्वियसली आपको पता होगा इसका आंसर, क्योंकि चर्चा में रहे थे। तो कौन है? प्रहलाद जोशी। देन ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था पहला स्वर्ण पदक। ठीक है। ये कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, पहला ये क्वेश्चन पता हो आपको। तो कहाँ पर है ये आयोजित? ग्लासगो में आयोजित हो रहे हैं, है ना? ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आगे कि कहाँ पर हो रहे हैं, ग्लासगो में। देन इसमें टोटल इंडिया ने 39 पदक जीत लिए हैं। कितने? 39। ऐसे पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? फोर्थवा स्थान है भारत का। कौन सा है? फोर्थवा स्थान है भारत का इस पूरी पदक सीरीज में। देन यहाँ पर एक 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 पॉइंट ये भी समझ लो कि टोटल गोल्ड कितने मिल गए इंडिया को? टोटल 13 गोल्ड मिले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। किस राज्य में स्थित सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो वो किस राज्य का है? तो यूपी का है। किसका है? यूपी का है सारनाथ। देन यूपी के 3 अन्य और कौन कौन से, यानी कि अब यूपी में 4 ऐसी साइटें हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। तो अन्य कौन सी हैं? तो पहली आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, देन फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ पर शामिल है? ये आपके यूनेस्को की साइट में शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी, आपके प्रमुख चहेते हैं ना ये। देन नेक्स्ट है दुनिया का पहला त्रिसेवा सेना, नौसेना, वायुसेना अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या था? तो क्या था इसका? समुद्र प्रदक्षिणा। किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का नौसेना त्रिसेवा नौसेना अभियान था। दुनिया का पहला त्रिसेवा वाला बन गया है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ आयोजित हुई थी? तो 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? कहाँ पर? चंडीगढ़ में। देन नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आतंकवाद सूची में पहला स्थान है किसका? पाकिस्तान का। मिसेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता था? तो आकांक्षा चौधरी ने जीता था। ये कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आकांक्षा चौधरी किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से संबंधित हैं। ये मिसेस इंडिया खिताब आकांक्षा चौधरी ये राजस्थान से संबंधित है। सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। देन नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक जीता था झंडू कुमार ने जीता था पहला पदक, और मीराबाई चानू ने जीता था तो पहला गोल्ड पदक था उनका। ठीक है। देन क्वेश्चन 10, कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। कौन सा राज्य बन गया है? पंजाब बन गया है पहला राज्य। ठीक है। देन नेक्स्ट, 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? किलियन एम बाप्पे बन गए हैं।
देखो यहाँ पर जो फीफा विश्व कप है वो फाइनल किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। किसको हराया था? अर्जेंटीना को हराया था। देन नेक्स्ट है 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो कौन सी बनाई गई थी? 170वीं बनाई गई थी। देन युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो किसने किया था? कौन सा राज्य है? राजस्थान। देन नेक्स्ट किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? तो किसका बन गया है? तमिलनाडु का किल्लई ऐसा गांव बन गया है या जो कैसा है? जलवायु अनुकूल है। कैसा है? जलवायु अनुकूल है। देन 15 जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किस देश ने पारित किया था? तो किस देश ने? फ्रांस ने कानून पारित किया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 किसने जीता था? तो अली रेजा फिरोजजा ने जीता था। देन 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया है? अजीत डोवाल को चुना गया है। देन 18वां है 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ है? अभी देखा था ना, ग्लासगो में हुआ था। देन फिर नेक्स्ट है ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा दिया गया। कौन सा? दूसरा। भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड किसने लॉन्च किया था? तो किसने? एनकास ने लॉन्च किया है। मील है, मील यानी फूड वाला होता ना, वही मील। ठीक है, तो पहले से ही आंसर है क्या है? एनकास। याद रखना, यानी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए। मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो किस राज्य ने लॉन्च किया था? मेघालय ने लॉन्च किया था मिशन गोल्डन स्पाइस। किससे संबंधित है? मेघालय से। देन 2026 का फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर किस देश ने खिताब जीता था? तो किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। किसने? स्पेन ने। मछली पकड़ने की सब्सिडी पर WTO समझौते को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य बन गया है? तो कौन सा सदस्य बन गया है? 123वां सदस्य बन गया है। भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित है? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। AI संचालित पक्षी अभयारण्य। ऐसे याद रख लो कि विकसित कौन ज्यादा है? तो महाराष्ट्र है, उसमें AI का यूज ज्यादा हो रहा है। देन बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? पीको इसका नाम है। 19 जुलाई 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच रेड फ्लैग लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू किया गया था? तो किस देश के साथ शुरू किया गया था? बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया था। ठीक है। देन नेक्स्ट फिर है कि छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाव, महिलाओं की सुरक्षा तथा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक युवक शुरू किया गया था? तो किस में किया गया था? किस राज्य में? किस राज्य ने किया था? बिहार राज्य ने किया था। किसने किया था? बिहार ने किया था। देन
समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? एमपी। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद गुजरात, गुजरात के बाद असम, असम के बाद अब मध्य प्रदेश। गोवा में तो सबसे पहले लागू आजादी से थी, है ना, याद रखना है। 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, ये बताना है आपको। तो कौन बन गए हैं? वीएस रविचंद्रन बन गए हैं, है ना। क्या नाम है इनका वैसे? रत्न वेल है। क्या नाम है इनका? एग्जैक्ट नाम क्या है वैसे? इसमें टाइपिंग एरर है। क्या नाम है इनका? वीएस रतन वेल, ठीक है, ये इनका नाम है एग्जैक्ट। देन फिर इसके बाद आप देखो 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किस राज्य को दिया गया था? तो किस राज्य को दिया गया था? बताओ जल्दी, किसको मिला है? गुजरात को मिला है। देन फिर नेक्स्ट है 31, पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान किस राज्य में खोजी गई थी? तो किस राज्य में खोजी गई है सबसे पुरानी चट्टानें? कर्नाटक राज्य में, क्योंकि आर्कियन में ये सब पुराने यानी कर्नाटक वगैरह ये सब क्षेत्र आता है उसका। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता है? आर्टिकल 357 ने जीता है। उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्तर रेली कहाँ शुरू हुई थी? तो कहाँ शुरू हुई थी? कहाँ से हुई थी? हल्द्वानी से शुरू हुई है। कहाँ से? हल्द्वानी से शुरू हुई है। देन उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्तर रेली कहाँ शुरू की गई थी? तो कहाँ पर शुरू हुई थी? ये तो हमने अभी देखा था ना, हल्द्वानी। देन नेक्स्ट है 34, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो किसे शामिल किया गया था? किसको किया गया था? मॉरिशस को। तो टाइपिंग में इसको शामिल ही नहीं किया है। किसको किया है? मॉरिशस को किया है, मॉरिशस, ठीक है ना, याद रखना है आपको। यानी इनमें तो ऑप्शन में है ही नहीं ये वाला 111वां सदस्य के रूप में। देन नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया था? तो किस राज्य को पहला स्थान है? गुजरात को पहला स्थान मिला है इस इंडेक्स में। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था? तो किस देश द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। भारत का पहला जियो थर्मल कुआं किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो किस स्थान पर शुरू किया गया है? लद्दाख में किया गया है। कहां पर किया गया है? लद्दाख में किया गया है। देन 38वां है क्वेश्चन, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया था? तो अन्य किसको मिला था? ममूटी के साथ इनको मिला था, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाओ, हाल ही में रामायण मास, हाल ही में रामायण मास को किस राज्य में शुरू किया गया था? किस राज्य में शुरू किया गया था? तो कहां पर? केरलम में। रिसेंट का नाम इसका क्या है? केरलम, ठीक है, याद रखना है आपको। इतने तो याद रख रहे होंगे ना आप, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन भी लगाने, आपको याद भी रखना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 40, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने नलम टेच पोर्टल शुरू किया था? तो किस राज्य ने शुरू किया था? नलम टीएन पोर्टल। क्या नाम है इसका? नलम टीएन, टीएन पोर्टल, ठीक है ना, टीएन पोर्टल है। तो किस राज्य ने शुरू किया था? तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया था। देन फिर नेक्स्ट है, भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया था? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला हासिल किया है। कौन सा किया है? पहला किया है। देन 16 अगस्त को किस राज्य सरकार या किस राज्य सरकार ने आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो किसने की थी? पश्चिम बंगाल ने की थी। किसने की थी? पश्चिम बंगाल ने की थी।
देन 43वां है लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो कौन सी बन गई हैं? क्रांति गौड़। ये क्रांति गौड़ है इनका नाम पूरा, ठीक है ना। देन नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स्ट 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑटोमोबाइल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑटोमोबाइल से संबंधित है। द नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? सिक्किम को दिया गया है। किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रख दिया है? तो कहां पर है ये? नई दिल्ली में, यानी संसद भवन कहां पर है? नई दिल्ली में। मानस महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया था, कहां पर किया गया था? बिश्केक में। कहां पर किया गया था? बिश्केक में, ठीक है ना। किसकी राजधानी है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देन है 48वां ग्लोबल लेवलिटी, इट मींस लाइबिलिटी बोल सकते हो इसको आप। इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो किसको? कोपेनहेगन को मिला है पहला स्थान लाइबिलिटी इंडेक्स में। देन उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर किस अभियान के तहत रिकॉर्ड बनाया था? तो किस अभियान के तहत रिकॉर्ड बनाया था? एक पेड़ मां के नाम से बनाया था। लंदन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं ना, उसके ही पार्ट है, तो बताना इसका किसने जीता था महिला एकल खिताब का पुरस्कार? देन लिंडा नोस्कोवा ने जीता था। किसने जीता था? लिंडा नोस्कोवा ने। इसको इनको यानी आपको याद रखना है क्योंकि ये रिसेंट का, अभी रिसेंट का है, तो इसीलिए याद रखना है आपको, ठीक है ना। देन फिर देखोगे आप भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो किसने रखा है? इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने रखा है। किसने रखा है? ऑस्ट्रेलिया ने। एआई समिट 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? जेनेवा में किया जाएगा। देन हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन है? तो कौन सा एकमात्र शहर है? जयपुर शामिल है। कौन सा शहर है? जयपुर शामिल है शहर। देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? रणछोड़ लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। रणछोड़ लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया था। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है दूसरा बंदरगाह? कामराज बंदरगाह बन गया है। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो कौन से बन गए 98 में? ये बताना है आपको। अश्वत एस बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अश्वत एस बन गए हैं। हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? यूक्रेन का है। विंबलडन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? जैनिक सिनर ने जीता था। जैनिक सिनर ने जीता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने लगा लिए। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 59वां। नरेंद्र मोदी ने किस देश की संसद को संबोधित करने वाले, या नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले बन गए हैं? इंडोनेशिया को। देन प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया था? किस राज्य में? मिजोरम को, ठीक है ना। देन सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बन गया है? तो कौन से राज्य का बन गया है? हरियाणा का बन गया सिरसा किन्नू। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला
सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च राज्य सम्मान प्रदान किया गया था? तो कौन सा प्रदान किया गया था? वितांग आदिपूर्णा प्रदान किया गया था। ठीक है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए विशेष कायाकल्प कहाँ शुरू हुआ था या किस राज्य में शुरुआत किया गया था? तो किस राज्य में? दिल्ली में। किन शासित प्रदेश? यूटी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान है? 125वां ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। याद रखना है कितनी? लोवेस्ट 125 है। फिर है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण मोहन को। भारत का पहला इंडोर वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बताओ कहाँ पर? पटना में बनाया जाएगा। कहाँ पर? पटना में पहला इंडोर वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पहला है इंडोर वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान। देन फिर नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित बरगद पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया था? किसको? किस राज्य में स्थित है? ये बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? यूपी में किया गया है। देन फिर T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता था? T20 महिला विश्व कप खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किस राज्य से संबंधित महिलावादी आम को जीआई टैग प्रदान किया गया था या दिया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया है? यूपी को मिला है ये। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया इसका नाम? बुकमैन इंटरनेशनल बुक प्राइज। तो यहाँ पर करेक्शन क्या है? बुकमैन है। क्या नाम है? बुकमैन। बुकमैन। ठीक है, ये बुकमैन है। बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। फिर है महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया था? तो किसने साइबर स्पेस शुरू किया था? गुजरात पुलिस ने किया था। 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो कौन सी मनाई गई थी? 124वीं मनाई गई थी। पहला नव भारत टाइम भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? प्रसून जोशी को। इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। किस राज्य से संबंधित कौन सा प्लान है? सीकवर्थ। यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ और ही लिखा है। किस राज्य से संबंधित? सीवक थॉर्न को जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। देन नेक्स्ट किस राज्य में स्थित वायजूली वेटलैंड को जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? तो किस राज्य में? किस में किया गया है? असम में किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो कौन से बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। देन
29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये जयपुर में आयोजित हुआ था। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। 84 क्वेश्चन है अपना। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ग्रीस। फिर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 94 में। 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था 1 जुलाई को? 71वां। चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो मोंगला किस में है? बांग्लादेश में स्थित है। यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और किस राज्य ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस राज्य ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान ने किए हैं। किसने किए हैं? राजस्थान ने किए हैं। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 97 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए थे? तो कौन बन गए थे? हर्षवर्धन जीवी बन गए थे। फिर है पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है नई दिल्ली में। देन है 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे किया था? फ्लोरेंस रेवियर को सम्मानित किया गया था। भारत के पहले ऑफशोर समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य में मंजूरी दी गई थी या मंजूरी मिली थी? किस राज्य में मिली है? महाराष्ट्र में मिली है। कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? इटली। सबसे ज्यादा किसमें? इटली में। देन फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? दीप्ति शर्मा बन गई हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन एक गलत लिखा है, ऑपरेशन क्या है? अमिस्ताद है। क्या नाम है इसका? अमिस्ताद। अमिस्ताद किस देश में शुरू किया गया था? तो वेनेजुएला में किया गया था। वेनेजुएला में भूकंप आया था, तो भूकंप के बचाव के लिए यानी जन हानि को कम करने के लिए क्या चलाया था इंडिया ने सहायता करने के लिए? अमिस्ताद, ऑपरेशन अमिस्ताद। किस देश के संदर्भ में? वेनेजुएला के संदर्भ में। सहायता एक प्रकार का यानी कि सहायता देने वाला मिशन है, जिसमें यानी खाद्य पदार्थ, कुछ दवा वगैरह इत्यादि सैनिक सहायता कुछ वहां पर यानी कि अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके तहत कुछ लोग गए, देन उनको कुछ हेल्प की। वो एक क्या है? एक सहायक मिशन है, ऑपरेशन अमिस्ताद। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश कौन सा बना है? इंडिया बना है। कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट है चर्चा में रही हेलेना मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? हेलेना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया था? किस देश ने किया था? भारत ने किया था। किस देश ने? भारत ने। सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन किसे दिया गया था? किसे दिया था? नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट है ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में। चर्चा में रही राजोली बांडा डायवर्जन परियोजना किस नदी पर बन गई है या बनाई गई है? तो किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। देन है इंटरनेशनल विकेट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो 27वां सदस्य कौन सा बन गया? बांग्लादेश बन गया है। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल
प्रेस्टीज अवार्ड क्या है? ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो किसको? हर्षवर्धन को किया गया है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? श्री अंबाबाई मंदिर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। फिर है 104वां क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। 105 है एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? बीओ चिदम्बरम या चिदमनार बंदरगाह। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स आउट की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा बन गया है? तो कौन सा बना है? जयपुर बना है। देन है निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। फिर है 23 जून 2026 को दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो पद्म पुरस्कार कितने हैं? 65। टोटल कितने पद्म भूषण यानी मिले थे? तो टोटल पद्म पुरस्कारों की घोषणा कितनी हुई थी? 131। 109वां है फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन से बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। ठीक है ना? सबसे उम्रदराज भी खिलाड़ी यही हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया? उत्तराखंड। यहाँ पर ये याद रख लो कि उल्लास स्कीम क्या है? तो उल्लास स्कीम शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है कि कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग साक्षर नहीं है, यानी साक्षरता की रेट बढ़ानी है, इसलिए उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, आज की क्लास के अपने यही क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो कैसी भी लगी हो, क्लास कैसी भी लगी हो, तो अपना ओपिनियंस कमेंट में बताएं। हाँ, जाते जाते लाइक कर देना, आपका काम कंपलसरी है, क्योंकि यूट्यूब हमें तभी पुश करेगा जब आप लाइक करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।